नमस्कार किसान मित्रों, किसान और तकनीक के आपके अपने इस चैनल में मैं नीरज मिश्रा आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इस समय धान की फसल में एक सबसे बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि आपके धान की फसल में जैसे देख रहे हैं आप बालियाँ निकल रही हैं दोस्तों। पर बालियाँ निकलने के बाद कुछ किसान ये कह रहे हैं कि हमारे जो खेत में बालियाँ निकल रही हैं, उसमें बिल्कुल भी बालियों में दाने नहीं निकल रहे हैं और जब भी उस पौधे को आप पकड़ के खींचिए, उस बाली को आप पकड़ कर खींचिए, तो आसानी से बालियाँ निकल जा रही हैं और उसमें एक भी दाने नहीं पड़ रहे हैं उस बाली में। यह आखिर क्या समस्या है? क्यों यह समस्या लगी हुई है खेत में दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, यह समस्या धान में तना छेदक है। यह बहुत ही एक सामान्य आम समस्या है, जो आपके खेतों में लगती है। पर इस दौरान किसान इसको यह नहीं समझ पाते हैं किस तरीके से पहचान करें कि उनके खेत में तना छेदक लग गया है, कि उनके खेत में गंधी लगा हुआ है, कि उनके खेत में टिड्डियाँ लगी हुई हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो उनके धान की बालियाँ निकल रही हैं, उनमें दूध की अवस्था में दाने नहीं पड़ रहे हैं और पूरी बालियाँ सूखी हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से इसकी एकदम बिल्कुल परफेक्ट पहचान बता देता हूँ। आप भी इसको पहचानने लगेंगे और आप भी इसको लोगों को बता सकेंगे कि यह तना छेदक लगा हुआ है, कि गंधी बग लगा हुआ है, कि टिड्डी लगी हुई है। कौन-सी समस्या है जो आपके धान की फसल में दूध की अवस्था में दाने नहीं बनने दे रही है दोस्तों। भी आपके खेत में तना छेदक लगेगा, पहले आप तना छेदक के बारे में समझ लीजिए। जो भी धान की बाली आपके पौधे से निकलेगी मित्रों, जब उस बाली को आप देखेंगे, अगर तना छेदक लगा हुआ है, तो उस बाली में एक भी दाने में दूध नहीं पड़ेगा दोस्तों। और अगर इसके उल्टा अगर गंधी बग लगा हुआ है दोस्तों, तो बाली में किसी न किसी बालियों में दूध की अवस्था बनी होगी और कुछ दाने उसमें सूखे हुए होंगे। और अगर टिड्डियाँ भी लगी हुई हैं, तो उनके भी प्रकोप होने पर यही होती है, बालियों के सभी दाने नहीं सूखते हैं, कुछ ही मात्रा में जो दाने होते हैं, वो सूखते हैं और बालियों के सभी दाने नहीं सूखते हैं। सिर्फ़ जो धान का तना छेदक जब लगता है, तो उसमें क्या होता है कि जिस भी पौधे में वो लगा हुआ है, उस पौधे में पूरी तरीके से उस पौधे की बाली में एक दाना तो लगेगा, पर दाने में दूध की अवस्था नहीं बनने पाएगी और पूरी बाली आपको सूखी हुई दिखाई देगी मित्रों। अगर जब आपको पूरी बाली सूखी हुई दिखती है, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि आपके खेत में तना छेदक लग चुका है। तो मैं इसको दिखा दूं मित्रों कि यह जब लगता है तो किस तरीके से यह लगता है, उस पौधे को मैं आपको खोल करके दिखाता हूं कि यह कैसे लगता है दोस्तों। यह बिल्कुल चावल में, जैसे आप जो चावल स्टोर किए रहते हैं, उसमें जैसे सुर्खियां लगती हैं, बारीक बारीक सफेद कीड़े लगते हैं, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आपकी धान की इस समय खड़ी फसल में ऐसे ही तना छेदक सफेद-सफेद रंग का मुश्किल से 1 सेंटीमीटर तक का कीड़ा होता है, लगता है दोस्तों। जब आप पौधे को निकाल कर तने से देखेंगे खींच करके और पौधे को बारीकी से आप फाड़ करके देखेंगे, अंदर की तरफ उसकी पत्तियाँ हटा करके तने को फाड़ करके देखेंगे, आपको कीड़ा भी दिखाई देगा और कीड़े द्वारा जो खाया गया रहेगा उसका पूरा भाग तने का, वो भी आपको दिखाई देगा। तने में आपको एक बारीक छेद भी दिखाई देगा मित्रों। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहले दिखा दूं दोस्तों। तो यहाँ एक छेद दिखाई दे रहा है और ये छेद है, यहीं से कीड़ा लगा हुआ है। जब इसको आप पूरा खींचेंगे तो निकल जाएगा और देखिए ऐसे बालियां पूरी सूख चुकी हैं, पूरा दाना सूख चुका है। इसमें एक भी दूध की अवस्था या दाने की अवस्था तो बनी है, पर इन दानों में दूध नहीं है दोस्तों। अब अगर आप यहाँ से, जहाँ से आप देख रहे हैं, इसके तने को आप जब दोस्तों खोलेंगे, आप देखेंगे इसको बारीकी से, तो ऐसे आपको अंदर जो तना है वो बुरादे के रंग का दिखाई देगा दोस्तों। और इसमें बारीकी से देखने पर आपको कीड़ा भी दिखाई दे, जैसा कि दोस्तों आप इस कीड़े को देख सकते हैं। जो मैंने जो डेड हर्ट बना हुआ था, मैंने वहाँ से उस पौधे को खींच कर निकाला। तो स्क्रीन पर मैंने आपको कीड़ा भी दिखाया कि ऐसे लगता है, कीड़ा ऐसे होता है दोस्तों। आप स्क्रीन पर देख लीजिए दोस्तों, यह कीड़ा कैसे दिखता है, सफ़ेद रंग का, 1-1 सेंटीमीटर तक का। सबसे पहले इसके लिए दोस्तों मैं आपको दवा बता दूं, इसमें कौन सी दवा का आप प्रयोग करेंगे किसान भाइयों। तो क्लोरेंटा नीलीप्रोएल 18.5% आता है, जिसको हम लोग कोराजेन कहते हैं। इसकी 60 ml की मात्रा आप प्रति एकड़ स्प्रे कर देते हैं दोस्तों, तब बहुत अच्छा यह काम करता है। अगर आपने कोराजेन इससे पहले प्रयोग कर लिया है मित्रों,
तब कोराजेन आपके खेत में बिल्कुल नहीं काम करेगा। तब आपको इसके लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड चाहे 50% पाउडर फॉर्म में प्रयोग करना होगा, चाहे 75% एसजी फॉर्म में, जिसको हम लोग मोर्टर भी कहते हैं, यह आता है। इसकी मात्रा लगभग 200 ग्राम अगर आप अपने खेत में प्रति एकड़ स्प्रे कर देते हैं दोस्तों, तो यह बहुत अच्छा कार्य करता है तना छेदक के लिए मित्रों। और जैसे एक दवा आती है दोस्तों, पिप्रोनिल 80% डब्ल्यूजी, इसकी 40 ग्राम की मात्रा प्रति एकड़ बहुत पर्याप्त होती है दोस्तों। कुछ किसान भाई कहते हैं कि इन दवाओं का हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे, तब इसमें हम कौन सी दवा डालें? तो मित्रों, जो दवा आती है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, यह दानेदार रूप में भी आती है। इसकी 3 से 4 किलो मात्रा आपके 1 एकड़ खेत के लिए बहुत पर्याप्त होती है। इसको चाहे आप पोटाश में या किसी रेत में या थोड़ी-सी यूरिया की मात्रा में अगर मिला कर के छींट देते हैं खेत में, तब भी यह जो तना छेदक की समस्या है आपके खेत में रुक जाती है दोस्तों। अगर आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड नहीं मिलता है, तो पिप्रोनिल आप ले लीजिए मित्रों। पिप्रोनिल की भी 3 से 4 किलो की मात्रा, प्रयास करिए सिर्फ पोटाश में ही इसको मिक्स करके या रेत में मिक्स करके अपने खेत में छींट देंगे, तो आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, तना छेदक की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि कोई भी आपकी फसल में समस्या आती है, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाइए। वहाँ जो प्लांट प्रोटेक्शन है, कृषि रक्षा विभाग है, वहाँ पर जाकर संपर्क करें। प्रयास करिए वहाँ से आप दवा लेकर के आइए, क्योंकि वहाँ दवाएँ छूट पर मिलती हैं, सारी दवाएँ उपलब्ध रहती हैं। वहाँ से दवा ला कर के आप अपने खेतों में स्प्रे करिए मित्रों। अगर दवाएँ वहाँ से नहीं मिलती हैं, तो वीडियो में भी मैंने आपको दवा बता दिया है मित्रों, उसको एक पेपर पर आप स्वयं लिख कर के ले जाइए और इन्हीं दवाओं को आप माँगिए, जो दवा मैंने आपको बताई दोस्तों। इससे आपकी फसल में कई प्रकार का इलाज हो जाएगा और आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी। कोई उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो उसके उत्पादन पे, ना उसको खाने में, ना किसी भी प्रकार की कोई और समस्या आपकी फसल में आएगी दोस्तों। तो मेरा आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो यह आपका चैनल है किसान और तकनीक, इसको जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बड़े-बड़े बना रखे हैं, उसमें ज़रूर सेंड करिए दोस्तों। और साथ ही साथ मित्रों, जो आपके प्रश्न बनते हैं कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए मित्रों। और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहिए, आपके प्रश्नों का जवाब मैं कमेंट के माध्यम से दूंगा। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।